एंट्रेंस अंधेरे और नोकीले मुंह की तरह खुला हुआ था। फील्ड ट्रिप पे निकले 3 लड़के झुके और गुफा के अंदर चले गए। दिन बेहद खूबसूरत था और मौसम भी घूमने के लिए शानदार था। किसी को नहीं पता था कि इस खूबसूरत ट्रिप का अंत दर्द और चीखों के साथ होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं थ्रिलिंग स्टोरीज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे इस चैनल पे आपको रियल हॉरर स्टोरीज और रियल क्राइम स्टोरीज और मिस्ट्री स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। आज की स्टोरी भी बहुत ही अजीब है। अगर आप में से किसी को भी कोलेस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है तो प्लीज ये वीडियो यहीं रोक दीजिए, वरना आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने वाली है। इस स्टोरी में मैंने ज्यादा से ज्यादा जो रियल इंसिडेंट की पिक्चर्स और वीडियो है मैंने वो दिखाने की कोशिश की है ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की एक बेहद ही शानदार स्टोरी के साथ। अगले 24 घंटों तक पूरे देश का ध्यान वाइल्ड कैट गुफा के अंदर जिंदगी और मौत के स्ट्रगल पर केंद्रित था। ये कहानी है मॉरिस नाम के एक लड़के की जिसके पेरेंट्स बचपन में ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। उनका आपसी रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। मॉरिस का एक बड़ा भाई था। इन दोनों को पास के ही एक ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया गया। उसका भाई उसको बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था। वो दोनों सोचते थे कि बड़े होके हम एक कंपनी खोलेंगे और दोनों भाई मिलकर उस कंपनी में काम करेंगे। बेरिया में मेथोडिस्ट चिल्ड्रन होम के 16 बच्चों और 3 टीचर्स ने 5 अक्टूबर 1965 को टास्करावास काउंटी के शोएनबर्न विलेज में ट्रैवल करने का प्लान बनाया था, लेकिन उनके बस का टायर पंचर हो गया। ज्यादा लेट होने की वजह से उन्होंने क्लिवलैंड मेट्रो पार्क द्वारा बनाए गए पास के ही मदीना काउंटी के तरफ जाने का प्लान बनाया। 15 साल के मॉरिस और उसके फ्रेंड्स को केविंग का बहुत शौक था, इसलिए उन लोगों ने वाइल्ड कैट गुफा के अंदर जाके उसको एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। वो गुफा रेत और पत्थरों से बनी हुई एक नेचुरल फॉर्मेशन है जिसको कई बार बहुत से बच्चों ने एक्सप्लोर किया था। 15 फीट चौड़े और 4 फीट लंबा इसका एंट्रेंस एक बहुत ही पतले रास्ते में जाता था जो कि एक बड़े चैम्बर में खुलने से पहले 80 फीट तक चलता था। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 19th सेंचुरी में इसको भागे हुए गुलामों या लुटेरों के छिपने के लिए एक सेफ जगह माना जाता था। मॉरिस और उसके फ्रेंड्स कई बार वाइल्ड कैट गुफा के अंदर जा चुके थे, लेकिन वो थोड़ी दूर जाके वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने गुफा के अंदर उस मेन चैम्बर तक जाने का प्लान बनाया था और यही प्लान उनके लिए बहुत दर्दनाक साबित हुई। गुफा के अंदर सबसे पहले मॉरिस गया और उसके पीछे उसके बाकी 2 फ्रेंड्स गए। मेन चैम्बर में जाने से पहले उनको बेहद पतले रास्तों से होके गुजरना था। क्योंकि वो पहले कई बार इस गुफा में जा चुके थे, इसलिए उनको थोड़ा बहुत आइडिया था। वो केव के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने घुटनों के बल आगे बढ़ रहे थे। अंदर की दीवार बेहद नोकीली और शार्प थी। फाइनली वो चैम्बर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले उनको लेफ्ट और राइट की तरफ एक एक रास्ते दिखे। क्योंकि मॉरिस सबसे आगे था तो गलती से वो सीधा चैम्बर के रास्ते पे ना जाके रास्ता भटक गया और लेफ्ट वाले रास्ते में घुस गया। अब तक केव में रोशनी भी आना बंद हो गई थी और वहां बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। वो रास्ता सिर्फ 9 इंच चौड़ा था और अंदर बेहद नमी और फिसलन थी, जिसके वजह से 110 पाउंड और 5 फुट 7 इंच का मॉरिस फिसलता हुआ 9 इंच के चौड़े दरार में जा गिरा। गिरने की वजह से उसके कूल्हे और पूरा शरीर दब गया और सिर्फ वो अपने पैर हिला पा रहा था। उसके पूरे शरीर का मूवमेंट रुक चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो नीचे की तरफ गिरा था, इसकी वजह से उसका सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ था। वो जमीन से
60 फीट की गहराई में था। मॉरिस को पैनिक अटैक आने लगे थे। उसने सोचा कि वो इस चैम्बर में थोड़ा और आगे बढ़ता है, मे बी आगे जाके उसको चैम्बर का रास्ता मिल जाए। लेकिन वो जैसे ही अंदर गया उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आगे तो रास्ता ही बंद है। अब बॉडी का मूवमेंट तो छोड़ो, वो अच्छे से हिल भी नहीं पा रहा था। अगर वो थोड़ा भी हिलने की कोशिश करता था तो दो तरफ से 2 पत्थर उसको दबाए जा रहे थे। अब उसने चिल्लाना शुरू किया और अपने दोनों दोस्तों को बुलाया कि मैं फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। उसके दोनों दोस्तों ने उसकी आवाज सुन ली और दोनों गुफा से बाहर निकले और वो सीधे अपने एक टीचर जिनका नाम विलियम्स था उसके पास पहुंचे। विलियम्स गुफा के अंदर गए और उन्होंने अपने बेल्ट से मॉरिस का पैर बांधा और उसको ऊपर की तरफ खींचने लगे। लेकिन बदकिस्मती से बेल्ट टूट गया और मॉरिस फिसलता हुआ और भी अंदर जाके गिर गया। विलियम्स उस दरार के पास पहुंचे तो थे, लेकिन वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाए। उनको मॉरिस का सिर्फ पैर ही विजिबल हो रहा था। विलियम्स मॉरिस से करीब 10 फीट के दूरी पे थे। फिर वहां फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया, जहां चीफ पॉल ने अपने स्क्वाड को गुफा में जाने को कहा। उन्होंने हुक की मदद से मॉरिस को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाए। अब मॉरिस भी निकलने की होप छोड़ने लगा था। फायर ब्रिगेड वालों ने गुफा में रोशनी के लिए पोर्टेबल जनरेटर लाइट लगाए और वर्कर्स ने मॉरिस के लिए ऑक्सीजन का पाइप उस तक पहुंचाया, क्योंकि मॉरिस को इस वक्त सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला कि या तो गुफा को ऊपर से ड्रिल किया जाए और मॉरिस को निकाला जाए, और दूसरा कि एक पुली की हेल्प से अंदर से ही उसको निकाला जाए। लेकिन जियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर वो गुफा में ड्रिल करते हैं तो गुफा ढह सकता है, क्योंकि ये पत्थरों और रेत को मिला के बना है और अगर ऐसा हुआ तो मॉरिस अंदर ही दब के मर जाएगा। इसलिए उन्होंने पहला ऑप्शन वहीं छोड़ दिया। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था कि पुली की हेल्प से मॉरिस को बाहर निकाला जाए। अब रात का वक्त हो चुका था और मॉरिस को अंदर फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे। सर नीचे और पैर ऊपर होने की वजह से उसके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से उसका पैर सुन पड़ रहा था। टेम्परेचर 30 डिग्री गिर चुकी थी और अब तक वहां 200 से ज्यादा इमरजेंसी वर्कर्स, रिलेटिव्स, रिपोर्टर्स और कई लोग इकट्ठा हो गए थे और मॉरिस के निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात हुई, फायरमैन्स कॉफी और सूप सप्लाई करने लगे और अमेरिकन रेड क्रॉस और सल्वेशन आर्मी ने वहां कैंप्स लगाए। अब तक मॉरिस के फंसने की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी और ये अब वहां का हॉट न्यूज बन चुका था। रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए अब पूरे देश भर में लोगों से हेल्प मांगी जा रही थी, ताकि कोई छोटा हाइट का व्यक्ति सामने और मॉरिस की मदद करे। हाइट छोटी होने से वो आसानी से मॉरिस तक पहुंच सकते थे और उसके पैर में रस्सी बांध के उसको ऊपर तक खींच सकते थे। अब एक पिंकी नाम की नर्स, जो कि एक्रोन से थी, वो मदद के लिए आगे आई। उसका कद 5 फुट 2 इंच था और वो 85 पाउंड की थी। वो जब अंदर गई तो वो मॉरिस से 5 फीट दूर तक ही जा पाई, लेकिन उसने मॉरिस से लगभग 3 घंटे बातचीत की और उसका हौसला बढ़ाया ताकि वो होपलेस ना हो। उसके बाद टेरी ब्राउन नाम के एक एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर को बुलाया गया, जिसने गुफा के अंदर ऊपर की तरफ पुली इंस्टॉल किए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था, मॉरिस के पैरों में रस्सी बांध के उसको ऊपर खींचने का। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाता, क्योंकि कोई ऐसा इंसान मिल ही नहीं रहा था जो उस पतली दरार के अंदर तक जा सके और मॉरिस के पैर में रस्सी बांध सके और उसको पुली की हेल्प से ऊपर खींच सके। अब मॉरिस भी अनकॉन्शियस होने लगा था और उसका हार्ट भी स्ट्रगल कर रहा था। अब वो एकदम होपलेस हो चुका था, वो अंदर चिल्लाए जा रहा था। टेरी ब्राउन ने जर्नल को बताया कि जब तक वो ठीक है और जिंदा है तब तक सब कुछ ठीक है।
जैसे ही हम उसके हिप्स को ढीला कर पाएंगे, हम उसको आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। पूरी रात वर्कर्स उसको बातों में उलझाने की कोशिश करते रहे और उससे अजीबोगरीब सवाल पूछते रहे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर उन्होंने उसको स्टैग डिनर कराने का प्रॉमिस किया। अब तक कई लोग मॉरिस तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। कई लोग गुफा के अंदर जाने का मन बना रहे थे, लेकिन मॉरिस तक नहीं पहुंच सके। सुबह में अमेरिकन एयरफोर्स ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल स्पेलियोलॉजिकल की एक टीम को भेजा। अब मॉरिस 24 घंटे से ज्यादा वक्त से गुफा में बिना कुछ खाए और पिए जिंदा था। अब सोच के चलिए कि सिर्फ 9 इंच की पतली दरार, यानी अगर आप उसको मेजर करें तो कोका कोला की एक बॉटल जितनी लंबी होती है, सिर्फ उतने पतले रास्ते में मॉरिस अटका हुआ था। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था और वो एक ही पोजीशन में, और वो भी डाउनवर्ड्स, उस रास्ते में फंसा हुआ था। मतलब मुझे तो सोच के भी इतनी बेचैनी हो रही है कि वो किस तरीके से उसने ये टाइम काटा होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल हमें कोई एक छोटे कमरे में भी बंद कर देता है तो कभी कभी हमें बहुत ज्यादा बेचैनी फील होने लग जाती है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये वक्त कितना दर्दनाक होगा मॉरिस के लिए, और वो कितना ज्यादा परेशान, पता नहीं उसका दिमाग क्या सोच रहा होगा। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसकी सिचुएशन को। मैकेनिस्ट कर्टिस पेक और उसके अंकल पॉल पेक ने मॉरिस के ऊपर रस्सी के फंदे डालने और उसे स्लिपरी बनाने के लिए उस पर ग्लिसरीन का घोल डालने का प्लान बनाया, जिससे फायर फाइटर्स जिम और रॉबर्ट ने उन पट्टियों को डिजाइन किया। डीसी स्क्वाड के नॉर्थ रॉयल्टन के 15 साल के ईगल स्काउट माइकल उलरीच की मदद से ऑपरेशन को सुपरवाइज किया गया, जो दरार में घुस गया था। माइकल बेहद स्किल्ड और स्ट्रांग बच्चा था, यानी उसको इस तरीके के सिचुएशन से इमोशनली और फिजिकली लड़ने की उसके अंदर हिम्मत थी। उसने उस ग्लिसरीन के घोल को गुफा के अंदर डालना शुरू किया ताकि जब मॉरिस को बाहर निकाला जाए तो फिसलन की मदद से मॉरिस आसानी से गुफा के बाहर निकल पाए। उसने मॉरिस पर रस्सी फेंकी। मॉरिस उससे ऊपर अपने आर्म्स तक खींचने में सक्षम हो गया। मिकेल ने बाद में रिपोर्टर से कहा कि पहले मैंने अपने एक एंकल में रस्सी बांधी और फिर दोनों पैरों को चारों तरफ से रस्सी से बांध लिया, खुद की सेफ्टी के लिए, ताकि मैं फिसल के ना गिर जाऊं। और उसने 2 रस्सी मॉरिस के पैर में बांधी थी। मिकेल राइट साइड लेटा हुआ था और उसका सिर्फ एक हाथ ही हिल पा रहा था, यानी उसका पूरा शरीर दबा हुआ था और वो अपना एक ही हाथ यूज कर पा रहा था। मिकेल बताता है कि वहां बहुत ज्यादा बेचैनी और डरावना माहौल था। मिकेल ने मॉरिस के पैरों में रस्सी बांधी और खुद गुफा से बाहर आके वर्कर्स को मॉरिस को ऊपर खींचने का इशारा दिया। बदकिस्मती से मॉरिस सिर्फ कुछ इंच तक ही आगे बढ़ सका और रस्सी टूट गई। अब तक मॉरिस भी हार मानने लगा था। उसको यह एहसास हो गया था कि शायद अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मिकेल दोबारा अंदर गया और इस बार उसने मॉरिस के पेट से लेके पैरों तक में रस्सी बांधी थी और वो दोबारा गुफा के बाहर निकल के वर्कर्स को उसको ऊपर खींचने का इशारा दिया। मॉरिस को जब लोग ऊपर खींच रहे थे तो वो दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि जो केव के अंदर की दीवारों में ऊपर की तरफ जो नोकीली पत्थरें थी उससे मॉरिस का पूरा शरीर छिल रहा था और वो दर्द से छटपटा रहा था। इस दौरान मॉरिस कई बार फिसला, लेकिन फाइनली वो ऊपर आने में कामयाब रहा। ऑपरेशन खत्म हो गया और फाइनली मॉरिस को 24 घंटे से ज्यादा देर अंदर ठंड में फंसने के बाद बाहर निकालकर कंबल में लपेटा गया। सारे लोग बेहद खुश हो गए। मॉरिस को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां हजारों लोगों ने तालियां बजाईं। फॉल्स चर्च वीए के बचावकर्ता मेस ली ने कहा, एक ऑर्डिनरी इंसान ने रेस्क्यू से पहले ही हार मान ली होती या मान चुका होता।
उन्होंने कहा कि मैं रोने वाला बच्चा नहीं हूं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कितना अच्छा फील करा रहा है। मॉरिस को मदीना कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके थकावट, गाल पर एक बड़ी सी चोट, उसके आर्म्स और पैरों पर कट्स लग गए थे, उनका इलाज किया गया। उसको अच्छा सा डिनर भी कराया गया। उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब वहां से निकल भी पाऊंगा। जब रस्सियां मुझे खींच रही थी और मैं तब भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, और जब रस्सी टूट गई तब मैं और भी ज्यादा होपलेस हो गया। तब तक मैं समझ चुका था कि अब शायद मेरा काम खत्म होने वाला है और मैं यहीं मर जाऊंगा। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मैं इतना ज्यादा बेचैन हो गया था, मैं बस रोना और चिल्लाना चाहता था। मुझे फील हो रहा था कि मेरी हार्ट बीट भी अब दिक्कत कर रही है, यानी मेरी हार्ट भी अब स्ट्रगल कर रही है। बाद में मॉरिस ने उन सारे लोगों को थैंक यू कहा जिन्होंने मॉरिस को गुफा से निकलने में मदद की थी, स्पेशली मिकेल को। बाद में जब मॉरिस से पूछा गया कि क्या अब वो दोबारा कभी केविंग के लिए जाएगा, तो मॉरिस ने कहा कि नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अब मैं कम से कम बहुत लंबे समय तक केविंग के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि उस खौफनाक मंजर के बाद कोई भी इंसान दोबारा केविंग या इस तरीके की कोई भी हरकत करने की सोच भी सकता है। पर्सनली अगर मैं होती तो मैं तो शायद बहुत पहले ही हार मान चुकी होती, या फिर अगर मैं निकल भी गई होती तो मैं गुफा में जाने को क्या, मैं गुफा की तरफ देखने में भी डर जाती। मॉरिस के रेस्क्यू होने के बाद पार्क सेवा ने गुफा के एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया। इस बात को 60 साल हो गए। बीकॉन जर्नल ने मॉरिस के रिलेटिव्स को उसके बारे में जानने के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन दशकों से उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। लाइब्रेरी में भी जानकारी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मॉरिस शायद 75 साल के हो गए होंगे। अब वो जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, मैं बस यही होप करती हूँ कि उनके लाइफ में ये चीज दोबारा कभी ना हुई हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप मॉरिस के सिचुएशन में होते तो आप क्या होप छोड़ देते, क्या आप हार मान जाते, या फिर आप भी मॉरिस की तरह हिम्मत दिखाते और बाहर निकलते। ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी कोई रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन के साथ मुझे सेंड करिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी स्टोरी मुझे बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।